Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. I am going to explain lesson 1, A Tale of Two Birds from A Pack with the Sun book. So watch this video till the end. Let's start now. A mother bird and her two young ones lived in a forest. एक मदर बर्ड और उसके दो बच्चे जंगल में रहते थे. द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. और जो मदर बर्ड थी वो मारी गई, और जो एक तूफान आया था, तूफान के कारण जो मदर बर्ड थी वो मारी गई, और उसके जो दो बच्चे थे वो एक दूसरे से अलग हो गए. ईच फाउंड अ डिफरेंट होम. और दोनों ने अलग अलग तरीके के घर पाए, मतलब उनको अलग अलग तरीके के घर मिले. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक बार एक जो मदर बर्ड थी और उसके जो दो न्यूबॉर्न बेबीज थे, नवजात बच्चे थे, वो जंगल में रहते थे. They had nest in a tall shady tree and there the mother birds took care of her little ones day and night. और एक लंबे और सेडी ट्री छायादार पेड़ पर उनका घोंसला था, और वहां पर जो मदर बर्ड थी वो क्या करती थी, अपने छोटे बच्चों की दिन रात देखभाल किया करती थी. वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म. एक दिन बहुत ही भयानक तूफान आया. देयर वॉज थंडर लाइटनिंग एंड रेन. बहुत ही ज़्यादा बादलों की गड़गड़ाहट हो रही थी और बिजली चमक रही थी, बारिश भी हो रही थी. एंड द विंड ब्लो डाउन मैनी ट्रीज. जो तूफान थी, जो तेज हवा चल रही थी आंधी वाली, उसने बहुत सारे पेड़ों को गिरा दिया था. द टॉल ट्री इन विच द बर्ड लिव्ड ऑल्सो कम डाउन. और जिस पर वो जो पक्षी रहते थे उस पेड़ को भी आंधी ने गिरा दिया. A big heavy branch hit the nest and killed the bird. और एक बड़ी और बहुत ज़्यादा भारी जो ब्रांच थी, शाखा थी पेड़ की, उसने घोंसले को, मतलब घोंसले को हिट किया, उससे टकरा गया और उनका घोंसला टूट गया, जिससे जो मदर बर्ड थी वो मारी गई. फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. और भाग्यवश क्या हुआ, जो तेज आंधी चल रही थी उससे वो जो पक्षी थे वो जंगल की दूसरी तरफ उड़ गए, क्योंकि जो हवा थी वो उनको उड़ा ले गई, जो तेज तूफान चल रहा था. वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड. उनमें से एक उस गुफा के पास जा गिरा जहां पर लुटेरों की एक गैंग रहती थी, एक उनका जो गिरोह रहता था, वहां पर एक पक्षी गिरा. द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे. और दूसरा पक्षी कहाँ गिरा, थोड़ी दूर पर ही एक ऋषि का आश्रम था, उसके पास जा गिरा. Days passed and the baby birds became big birds. One day the king of the country came to the forest to hunt. और दिन बीत गए इसी तरह से, और जो छोटे पक्षी थे वो बड़े पक्षी बन गए. और एक दिन उस देश का राजा शिकार करने के लिए उस जंगल में आ गया. ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट. उसने एक हिरन को देखा एंड उसका पीछा किया. इट रेन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग. और फिर क्या किया, जो राजा था, राजा जब पीछा कर रहा था उसका, हिरन का, तो वो बहुत ज़्यादा घने जंगल में चला गया. जो हिरन था वो भागकर अंदर जंगल में चला गया, घने जंगल में. सून द किंग लॉस्ट हिज वे. और अचानक ही राजा ने क्या करा, अपना रास्ता भटक गए राजा. एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज. और उनको ये भी नहीं पता रहा कि वो अब कहाँ पर है, क्योंकि वो रास्ता भूल गए थे. ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. वह घोड़े पर सवार होकर काफी देर तक घूमते रहे इधर उधर, और लास्ट में जंगल की दूसरी ओर पहुंच गए. वेरी टायर्ड बाय नाउ ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव. तब तक वो, मतलब बहुत ही ज्यादा थक भी चुके थे. वो अपने घोड़े से उतरे और एक गुफा के पास खड़े एक पेड़ के नीचे बैठ गए. सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट, क्विक हरी अप, देयर समवन अंडर द ट्री. अचानक से उन्हें चिल्लाने की एक आवाज सुनाई दी, जल्दी करो, जल्दी करो, पेड़ के नीचे कोई है.
कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, आओ उसके जो भी ज्वेल्स हैं, जो उसने रत्न पहन रखे हैं, उसको छीन लो और उसके घोड़े को भी ले लो। हरी और एज हील स्लीप अवे, जल्दी करो नहीं तो वो खिसक जाएगा। स्लिप अवे मतलब भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, जो राजा था वो बहुत ज्यादा अमेज्ड हो गया, चकित हो गया। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग, उसने ऊपर की तरफ देखा और जिस पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ था उसी पेड़ पर बैठे हुए एक बड़े और मतलब ब्राउन कलर के भूरे पक्षी को देखा। He also heard faint noises issuing from the cave, उसने गुफा में से आते हुए मतलब शोर को सुना, क्योंकि गुफा में से फिर शोर सा आने लगा। He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could, और जैसे ही उसने आवाज सुनी तो वो जल्दी से अपने घोड़े के ऊपर सवार हुए और वहां से तेजी से दूर निकल गए। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन, अब राजा फिर पहले जैसी आवाज को सुनकर एकदम से हैरान रह गए। ही केम टू नो द वर्स्ट ट्रू स्टोरी, उसे पक्षियों की सच्ची कहानी का पता चल गया। ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड, उसकी जो मुलाकात थी वो ऋषि से हुई। जो राजा था, राजा की मुलाकात किससे हुई? ऋषि से, जिसने हर एक पक्षी का व्यवहार उनको समझाया कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं। Soon he came to a clearing which looked like an ashram, अब थोड़ी देर बाद वो एक खुली जगह पर पहुंच गए जो कि आश्रम जैसे लग रहा था उनको। इट वॉज अ ऋषिज आश्रम, और वो ऋषि का ही आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सैट डाउन इन इट्स शेड, और राजा ने अपने घोड़े को एक पेड़ के साथ बांध दिया और उसकी जो पेड़ की छाया थी उसके नीचे ही बैठ गए। Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram, sir." और तभी अचानक से उसको एक हल्की सी आवाज की सुनाई दी, जो कि ये बोल रहा था कि श्रीमान जी, आश्रम में आपका स्वागत है। प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट, अंदर जाइए प्लीज और जाकर आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि थोड़ी देर में लौटने वाले हैं। देयर समवन कोल्ड वाटर इन द पॉट, सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, कि जो पॉट है, जो मटका वगैरह रखा हुआ है उसमें ठंडा पानी है। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, कृपया आप अपने लिए मतलब आराम कीजिए, अपने आप को कंफर्टेबल रखिए। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड्स इन द ट्री, राजा ने ऊपर की ओर देखा और उससे पेड़ पर एक बड़ा और भूरे रंग का पक्षी नजर आया। ही वॉज अमेज्ड, वो फिर से अमेज्ड हो गए, बिल्कुल चकित रह गए। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड्स आउटसाइड द केव, ये पक्षी तो गुफा के बाहर वाले पक्षी जैसा ही लगता है। ही सेड टू हिमसेल्फ अलाउड, उसने स्वयं से ही बहुत ऊंची आवाज में कहा, जो राजा थे अपने आप से ही बोल रहे थे कि तो पक्षी बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जो मैंने अभी वहां देखा था। यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड, अब जो पक्षी था उसने उत्तर दिया कि आप सही हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। ही इज माई ब्रदर बट ही हैज मेड फ्रेंड्स विद रोवर्स, वो मेरा ही भाई है लेकिन उसने रोवर्स के साथ, जो लुटेरे हैं, उनके साथ दोस्ती कर ली है। ही नाउ टॉक एज दे डू, वो अब वैसी ही बातें करता है जैसी वे करते हैं। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, अब वो मुझसे भी बात नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि एंटर द आश्रम, तभी ऋषि आश्रम में लौटकर आ गए। वेलकम सर, ही सैड टू द किंग, अब जो ऋषि थे वो बोलने लगे कि वेलकम सर, आपका स्वागत है, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम। अब वो बोलने लगे उनसे कि अंदर आ जाइए और आराम कीजिए, मतलब इसको अपना घर की तरह ही आराम कीजिए यहाँ पर। यू लुक टायर्ड, क्योंकि आप थके हुए दिखाई पड़ रहे हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, कुछ क्षण के लिए आराम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, और फिर आप मेरे साथ भोजन कर सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक, राजा ने ऋषि को उन दो पक्षियों की कहानी सुनाई और
उन्हें बताया कि एक जैसे दिखाई देते हुए भी उनमें से प्रत्येक का जो व्यवहार है वो बहुत ही ज़्यादा अलग था। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइज ही सेड। फिर उन्होंने कहा कि जो जंगल है, फॉरेस्ट है, वो तो बहुत ही ज़्यादा मतलब आश्चर्यों से भरा हुआ है। द होली मैन स्माइल्ड एंड सैड। और ऋषि मुस्कुराए और बोले, आफ्टर ऑल, आखिरकार, वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, कि व्यक्ति संगति से ही जाना जाता है। दैट वर्ड हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, क्योंकि उस पक्षी ने हमेशा लुटेरे जो थे ना, रोवर्स जो थे, उनकी ही बात सुनी है, इसलिए वो उन्हीं का ही इमिटेट्स दैम, वो उन्हीं का अनुकरण करता है, इमिटेट करता है मतलब उन्हीं की बात को रिपीट करता है। एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और लोगों को लूटने की बातें करता है। दिस वन हैज रिपीटेड वॉट ही हैज ऑलवेज हर्ड, और इस पक्षी ने वही बात दोहराई है जो उसने हमेशा सुनी है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, वो लोगों का आश्रम में स्वागत करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अब अंदर आ जाइए और आराम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज वर्ड्स, मैं इस जगह के विषय में और इन पक्षियों के बारे में आपको और भी अधिक जानकारी अब दूंगा। इसकी क्वेश्चन आंसर भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड? तो मतलब किस तरह से दो बेबी बर्ड सेपरेट हुए, एक दूसरे से अलग हुए। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म, एक दिन बहुत तेज तूफान आया था। द विंड ब्लो डाउन द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड, और हवा ने क्या करा था, जिस पे वो रहते थे, जिस पेड़ पर, उसको भी नीचे गिरा दिया था। द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो अवे द बेबी बर्ड्स टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव, एक उसमें से केव के पास गिरा। द अदर बर्ड लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम, और दूसरे ने लैंड किया आउटसाइड, कहाँ पर, ऋषि के आश्रम के बाहर। इन दिस वे द टू बेबी बर्ड गॉट सेपरेटेड, और यही कारण था कि दोनों बेबी बर्ड्स एक दूसरे से अलग हो गए थे। सेकंड क्वेश्चन, वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम? अब उन दोनों ने कहाँ कहाँ पर अपने घर फाइंड आउट किए। तो फर्स्ट, वन ऑफ द बर्ड्स फाइंड अ होम इन अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव, एक को कहाँ नगर मिला, जहाँ गुफा थी रोबर्स की, उसके ऊपर ही, मतलब वहीं पर एक पेड़ था, उस पर उनको उसका घर था। द अदर बर्ड फाउंड अ होम इन अ ट्री नियर अ ऋषिज आश्रम, और दूसरे को घर कहाँ मिला, ऋषि के आश्रम के पास जो पेड़ था। What did the what did the first word say to the stranger? फर्स्ट वर्ड ने स्ट्रेंजर से क्या कहा? द फर्स्ट वर्ड सेड, क्विक हरी अप, देयर समवन अंडर द ट्री। फर्स्ट वर्ड ने कहा कि जल्दी से आ जाओ, कोई पेड़ के नीचे है। कम एंड टेक हिज ज्वेल एंड हिज हॉर्स, आओ उसकी ज्वेल्स, जो भी उसने गहने पहने हुए हैं उनको, और उसके घोड़े को छीन लो। हरी और एज हिल स्लिप अवे, जल्दी आओ नहीं तो वो भाग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द सेकंड वर्ड से टू हिम? सेकंड वर्ड ने क्या कहा उससे? द सेकंड वर्ड सेड टू द किंग, राजा से कहा कि वेलकम टू द आश्रम सर, आपका आश्रम में स्वागत है। प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट, अंदर आइए और रेस्ट कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, जो ऋषि हैं वो जल्दी से वापस आ जाएंगे। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, थोड़ा सा पानी है पॉट में, बहुत ठंडा पानी है। प्लीज मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, और अपने आप को कंफर्टेबल बनाइए इसे पी के। How did the Rishi explain the different ways in which the birds behaved? Answer. The Rishi explained to the king that one is known by the company one keep. अब राजा ने वो ऋषि ने जो एक्सप्लेन किया था राजा को, क्या किया था कि हर कोई अपनी संगति के द्वारा पहचाना जाता है कि वो किसकी संगति में रह रहा है, कैसी संगति उसको मिल रही है। तो द बर्ड लिविंग इन द कंपनी ऑफ रॉबर्स हैज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, और जो पहला पक्षी था वो रॉबर्ट्स की संगति में रह रहा था, उनकी बातों को सुनता था, इसीलिए वो उनके जैसा बन गया। ही हैज लर्न टू इमिटेट देम, और उसने वही सीखा जो वो बोलते थे रॉबर्ट्स। द वर्ड हैज लिव्ड नियर द आश्रम, और जो वर्ड आश्रम के पास रहता था, ही हैज लर्न टू वेलकम पीपल टू द आश्रम, और उसने ये सीखा कि लोगों को किस तरह से लोगों का स्वागत करना है आश्रम में आने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट? कौन सा सम इसमें से स्टोरी में मतलब बेस्ट है? फर्स्ट, अ बर्ड इन हैंड इन वर्थ टू इन द वर्स। सेकेंड, वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स।
थर्ड, अ फ्रेंड इज इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। तो इसमें आपका सेकेंड वन करेक्ट आंसर होगा। वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। हर कोई अपनी संगति के द्वारा पहचाना जाता है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।